हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज फाइनली जन्माष्टमी का त्यौहार आ ही गया। 10-15 दिन पहले से ही इंतज़ार था कि जन्माष्टमी आने वाली है, जन्माष्टमी आने वाली है। और अब आ ही गई जन्माष्टमी। और जब जन्माष्टमी आ गई तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। एक दिन पहले से ही थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और हम लोग सोचे थे कि नहीं, हम जन्माष्टमी पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे, बहुत बहुत कुछ करने के लिए सोचे थे। बट थोड़ा हो गया था तबीयत ख़राब, तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाई थी। जो की थी सोचे थे भोग वगैरह सारा सब कुछ मैं अपने हाथों से बनाऊंगी, सब कुछ घर पे ही बनाऊंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बना पाई थी। बस 2-3 तरह की बस मैं मिठाई बनाई थी। उसके बाद भगवान जी को भोग लगाने के लिए उनके लिए मैं थोड़ा सा सब्ज़ी, पूड़ी, खीर ये सब बना ली थी। बाकी उसके बाद की तैयारी मेरी मम्मी की थी। सो गाइज़, मैं 1-2 दिन पहले ही डेकोरेशन का सारा सामान ला के रख दी थी कि मुझे अच्छे से डेकोरेशन करना है। जितना सोची थी उतना तो नहीं हो पाया। बेटी और मैं, हम दोनों मिलके जो जितना हो पड़ा उतना हम लोग करे अपना। वैसे मतलब मुझे ऐसे तैयारी करनी थी कि सच में कोई मतलब है, बर्थडे का ही तैयारी, बहुत अच्छा लुक लाना था। जो सोची थी वो तो नहीं हो पाया था, पर हाँ जितना हुआ बहुत अच्छा हुआ, काफ़ी अच्छा हुआ था। उसके बाद शाम हो गया था, फिर हम लोगों ने भगवान जी को नहलाया धुलाया। उसके बाद इनको अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनाए, खूब अच्छे से इनको तैयार करके मंदिर में ला के बैठा दी। यहाँ पे मैं और मेरी मम्मी हम दोनों बैठ के थोड़ा भजन कीर्तन किए। उसके बाद भगवान जी का झूला झुलाए, भगवान जी को झूले में रख के उनको झुलाए। इतना आनंद मिल रहा था, इतना सुकून मिल रहा था। बस हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब 12 बजे और भगवान जी का जन्म हो। इसी इंतज़ार में बैठे थे और अपना हम लोग भजन कीर्तन अपना करे जा रहे थे। गाइस, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो चीज़ें जितना सोचे रहो वो चीज़ें नहीं हो पाती है। लास्ट मोमेंट पे ऐसा कुछ हो जाता है कि कर ही नहीं पाते हैं। वही चीज़ मेरे साथ हुआ कि जन्माष्टमी के लिए अच्छा सा ड्रेस पहनना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन थोड़ा सा मन दुखी हो गया था। पर कोई नहीं, अब यहाँ 12 बज चुका था। उसके बाद जैसे 12 बजा, हमारे यहाँ जब 12 बज जाता है ना, तो भगवान जी का जब जन्म होता है ना, तो हम उनको पंचामृत से नहलाते हैं पहले। उसके बाद नहला धुला के कपड़े पहनाते हैं। कपड़ा पहनाने के बाद में फिर हम उनको उनकी आरती करते हैं। आरती वगैरह करने के बाद में भगवान जी का हम भोग लगाते हैं। और उस दिन जब हमारा व्रत रहता है, ये 12 बजने के बाद सारा जब ये कुछ हो जाता है, तो जब भगवान जी का सब आरती वगैरह हम कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग खाना वाना खाते हैं। मतलब रात में ही खा लेते हैं खाना, जो भी भगवान जी का प्रसाद हम लोग बनाए रहते हैं, उसी से हम ऐसा व्रत, मतलब अपना जो हम व्रत किए रहते हैं ना, वो व्रत तोड़ते हैं। भगवान जी के भोग से ही तोड़ते हैं। कहते हैं हमारे यहाँ ना कि जब भगवान का जन्म हो जाता है ना, तो उसके बाद व्रत नहीं रहना चाहिए, उसके बाद व्रत तोड़ देना चाहिए। तो जैसे भगवान का जन्म हो जाता है, भगवान जी को भोग लगा के फिर हम लोग भी अपना खाना वगैरह खा लेते हैं। उसके बाद जैसे ही भगवान जी का जन्म हुआ, हम लोग उनको नहला धुला के सब कुछ अच्छे से कर दिए, पूजा पाठ करके फिर हम सब लोग मिलके आरती की। आरती करने के बाद भगवान जी को भोग लगाए। भोग लगाने के बाद हम लोगों ने सारे लोग मिलके हम लोग किए डिनर। गाइस, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करिए। गाइस, मेरी तरफ से आप लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। माता की जय, महाराज की जय, माता की जय, महाराज की जय।